यहाँ पर हमें महसूस होती हैं और रात में यहाँ पर आना दोस्तों पूरी तरीके से वर्जित है। तब कहानी फिर इस किले की कैसे बदलती है वो आगे मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो फिर हम आपको लेके चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में और चीज़ें करीब से आपको दिखाते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई ऐतिहासिक जगह पर आते हैं तो हमें ऐतिहासिक जगह में कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत होती हैं। उसी के साथ में मैंने एक चीज़ यहाँ पर गौर की है। आप देख सकते हैं ये जीने आमतौर पर ये ऊपर की तरफ हमें ले जाते हैं, बट ये जीने के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने अक्सर इन जगहों पे देखा होगा कि ये जीनों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। और छोटा होने के साथ साथ यहाँ पर एक वक्त में मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो एक ही आदमी चढ़ सकता है। तो अब आप इस पर आप खुद सोच सकते हैं कि जब भी कोई दूसरे राजा या कोई भी यहाँ पर दुश्मन इन किलों पर आक्रमण करता होगा तो जब ऊपर के माध्यम से यहाँ पर जाना चाहता होगा इन जीनों से, तो भगदड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता होगा। तब तक हमें राजाओं को, उनके सेनाओं को उन पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। तब इसी वजहों से इन जीनों को छोटा रखा जाता है। तो आगे हम आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह पर। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ दोस्तों। तो जीने के बारे में मैंने आपको जो बताया था, आप देखो कितना छोटा और सकड़ा सा जीना है जो हमें ऊपर की तरफ ले जा रहा है और चलने में काफ़ी मशक्क़त करके हम ऊपर की तरफ आते हैं। और आपको अब हम दिखाते हैं यहाँ से इस चीज़ का नज़ारा। ऊपर से आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये आप बुर्ज देख रहे हैं, बुर्ज यहाँ पर हमारे ठीक ऊपर मौजूद है। तो ये जगह आप देख रहे हैं ये ऑफकोर्स तोड़ी गई हुई है और ये जगह आप देख रहे हैं टूटी है। तो ये जगह शायद पूरी पैक हुआ करती होगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं खंडित हो चुकी है, ये जगह तोड़ दी गई है। अब मैं आपको आगे इस बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ से रहकर भी कुछ सैनिक इस किले की सुरक्षा करते होंगे। सुरक्षा के माध्यम से काफ़ी ऐसी जगहें इस किले पे हमें देखने को मिली हैं जो जगह जगह पर मौजूद हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ अब जाते हैं आगे से और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है इस गढ़कुंडार किले में। दोस्तों खेत खंगार का जन्म चुडासमा वंश में हुआ था और चुडासमा वंश अपने बलिदान, शौर्य और गौरवशीलता के लिए माना जाता है। तो मैं आपको उनके बारे में बता सकूं कि जो जूनागढ़ के राजा थे, राजा रुद्रदेव सिंह रवाकर, उनके पुत्र थे खेत सिंह खंगार। तो जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ ये किले की दूसरी मंजिल है और यहाँ पर आके मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। दुनिया की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बाद यहाँ पर आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में हम 1000 साल पुरानी जगह पर आके मौजूद हो चुके हैं और उस दौर में हम पहुँच चुके हैं। ठीक मेरे पीछे जो जगहें आप देख रहे हैं मैं आपको यहाँ से अब दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जगहें आप देखिए। ये किले की पूरी सुरक्षा के निर्देश से ये दीवारें खड़ी की गई हैं और इसके बाद इस किले को यहाँ पर स्थित किया गया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का वातावरण और माहौल और मौसम। और तो किले की चारों तरफ की खूबसूरती आपको दिखाने के बाद आगे हम इस जगह पर आ चुके हैं और ये दूसरी मंजिल के वो कुछ कमरे हैं जो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये उस टाइम की खिड़कियाँ, अलमारियाँ जहाँ पर रोशनी के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी। मेरे ठीक यहाँ अंदर पर एक कमरा और मौजूद है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कमरे में इस जगह से आप जो छोटे छोटे अलमारियाँ देख रहे हैं ये रोशनी के उद्देश्य से बनाई गई थी, जहाँ पर दिए या लालटेन वगैरह रखकर इस जगह को रोशन किया जाता था, अंधेरे को रोशनी में बदला जाता था। और ठीक मेरे आगे यहाँ पर बाहर की तरफ का नज़ारा देखने को मिलता है। ये एक बालकनी वाला एरिया है जो यहाँ पर एक सुकून भरी वक्त की हमें एहसास दिलाता है। जब भी यहाँ पर राजाओं का जब शासन हुआ करता होगा तो इसी जगह पर आकर वो बैठकर अपने टाइम को यहाँ पर आकर सुकून से महसूस किया करते होंगे। और आप देख सकते हैं ये लंबी सी गली जो वहाँ आगे की तरफ हमें ले जाती है, जो कि ये बुर्ज की तरफ जा रही है। ये जीना आप देख रहे हैं, ये कुछ खिड़कियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ सर बिल्कुल किले की पहरेदारी के लिए ही ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से सेना यहाँ सर अपनी सारी देख रेख करा करती होगी। तो आगे चल रहे हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी मंजिल की इमारत पे जो हम आए हैं, यहाँ पर ये दल्लान हमें देखने को मिलती है। ये दल्लान काफ़ी खूबसूरत सी है और खूबसूरत होने के साथ साथ आप देख सकते हैं एक बहुत खुला सा स्पेस हमें यहाँ देखने को मिलता है।
तो जो उस वक्त में जो राजा महाराजाओं ने जब यहाँ पर शासन किया, चंदेलों ने, खंगारों ने और चौहानों की जो राजधानी यहाँ पर फिर जब बन गई थी, तो आप देख सकते हैं ये जगह जो मौजूद है, यहाँ पर राजा महाराजा अपने समय को मनोरंजन में व्यतीत करते होंगे, बिताते होंगे। यहाँ पर संगीत का, नाच गाने का प्रोग्राम होता होगा, क्योंकि ये जगह जो आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी सी जगह है। और इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये छोटे छोटे उस वक्त की ईंटें हैं जो उस जगह को बनाए रखे हुए हैं और आज भी मजबूती के साथ ये गढ़कुंडार का किला मौजूद है। अब हम ठीक ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता है और ये रास्ते के ठीक बगल से एक हमें खिड़की देखने को मिलती है। ये खिड़की सुरक्षा के उद्देश्य से ही बनाई गई है। यहाँ से एक सैनिक जो कि इस खिड़की से देखता होगा, दुश्मन के ऊपर निगाहें रखता होगा। अब ये रास्ता हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, जो कि बहुत छोटा सा गेट है। अब हमें जो ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो आइए आपको ले चलते हैं ऊपर इस किले की टॉप फ्लोर पर और दिखाते हैं इस बुर्ज से इस किले का नज़ारा और इस आसपास की जगहों का नज़ारा। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उन बुर्जों पर जो कि किले की चारों तरफ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये रास्ता हमें सीधे ऊपर की तरफ ले जाता है और इस खिड़की के माध्यम से हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो दूसरी मंजिल है और ये जहाँ पर जो हम मौजूद हैं ये तीसरी मंजिल है। अब तीसरी मंजिल पर हम इस बुर्ज पे मौजूद हैं, जहाँ पे सुरक्षा से उद्देश्य से यहाँ पर सैनिक यहाँ की सुरक्षा करते थे। जो पर इस तरीके से चबूतरे से बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं और एक सीधा सा चबूतरा हमें देखने को मिलता है। ठीक हमारे सामने एक बुर्ज और मौजूद है, जहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से इस किले की सुरक्षा की जाती होगी। तो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। ऊपर की तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ओह, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह और इस खूबसूरत जगह को हम आप बहुत करीब से देख सकते हैं। आप ये एक पॉइंट देखिए जो मुख्य द्वार है किले का, जहाँ से अंदर की तरफ हम आए थे और यहाँ से आने के बाद हमें ये बड़ा सा चबूतरा देखने को मिलता है। इस जगह से फिर हम अंदर होकर आते हैं और फिर सीधे पहुँचते हैं हम अपनी दूसरी मंजिल पर। फिर ये पहली मंजिल, जो ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल। अब हम यहाँ पर आके मौजूद हो चुके हैं। तो सबसे ऊपर वाले तीसरी मंजिल पे इस बुर्ज पे आने के बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा के उद्देश्य से ये जगह आपको देखने को मिल रही है, जहाँ से सैनिक इस किले की सुरक्षा करते थे। तो आगे हम आपको इस कहानी को बताते चलते हैं। जो खेत सिंह खंगार के बेटे थे मान सिंह, उनकी पीढ़ियों में से, तो मान सिंह की एक बेटी थी जिनका नाम था केसर दे, जो कि बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे इस बुंदेलखंड इलाके में मशहूर थे। तो उसके बाद जब तुगलक बादशाह, जो कि दिल्ली की सल्तनत पर राज कर रहा था, जब उसको इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ता है तो वो केसर दे का दीवाना हो जाता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, तो मान सिंह के पास तुगलक ने रिश्ता भेजा उसकी बेटी के लिए। तो मान सिंह को ये बात बिल्कुल नापसंद गवार गुजरी और उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। जब बादशाह को इस बारे में मालूम चलता है तो उसको बेहद गुस्सा आया। उसने इस किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई और योजना बनाने के साथ वहाँ से दिल्ली से आकर इस किले की चढ़ाई कर दी। और आपको बताता चलूँ, इस किले पर जब उसने यहाँ पर आकर अपनी सेना के साथ आक्रमण किया तो इस किले के जितने भी यहाँ पर सैनिक थे, जो भी यहाँ की बस्ती थी, वो सबको उजाड़ दिया। और जब केसर दे को ये बात मालूम चलती है कि हमारा परिवार ये जंग हार रहा है, तो यहीं पर दोस्तों रानियों के साथ उन्होंने और जो भी यहाँ की इस किले की महिलाएं थी उनके साथ, आप नीचे वो जगह आप देख रहे हैं, ज़ोहर कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर आग में जलाकर उन्होंने अपने आप को ज़ोहर कर दिया था और अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया था। और उसके बाद शुरू होती है यहाँ पर तुगलक बादशाह की कहानी और तुगलक ने फिर इस किले पर आकर अपना शासन किया था दोस्तों। और दोस्तों, लोग बताते हैं यहाँ के आसपास के बस्ती वाले, गांव वाले, कि आज भी वो चीखें, वो पुकारें इस जगह पर देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं। इस किले का यही एक रहस्यमयी बात है, सबसे ज़्यादा डरावनी बात है, जिसको लोग कभी कभी हॉन्टेड भी बोलते हैं, भूतिया भी बोलते हैं। मगर अगर हम इस किले को आज हम देखने आए हैं तो ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, बिल्कुल सेफ़ और अच्छी जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। और यहाँ पर हमें आकर एक बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जगह जो देख रहे हैं खूबसूरत थी, जिसको हम बोलते हैं गढ़कुंडार का किला। कहानी शुरू होती है अब यहाँ से तुगलक की। 1347 में जब तुगलक ने इस किले पर आक्रमण किया था, तो जो मान सिंह की बेटी थी केसर दे, जब उसने यहाँ पर ज़ोहर कर लिया था और तुगलक ने यहाँ की पूरी सल्तनत को तबाह करके
इस किले की जगहों को नुकसान पहुंचाकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया था और इस किले पर अपना शासन करने लगा था। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है यहाँ पे तुगलक की। तुगलक की कहानी 1347 के बाद आगे हमें लेके जाती है 1501 पर। 1501 पर बताते हैं दोस्तों कि इतिहासकार यहाँ पर बुंदेलखंड के जो राजा थे, राजा रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बुंदेली राजाओं के सबसे प्रथम राजा थे, उन्होंने इस जगह को, अपनी बुंदेलखंड को प्रथम राजधानी घोषित किया था, जिसको बोलते हैं गढ़कुंडार का किला। उसके बाद कहानी यहाँ से हमें कुछ तरीके से विचलित करती है। 1347 के बाद जब समय पहुँचता है 1501 पर, लगभग 125 साल बाद, तो यहाँ जब खेत सिंह खंगार की सेना में एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सोहनपाल। सोहनपाल की बेटी जो थी, उसकी बेटी से जो राजा के यहाँ पर बेटा था उसको इश्क हो गया था और उससे वो मोहब्बत करने लगा था और उसने ये चीज़ अपने पिता को बताई। पिता को बताने के बाद जब पिता ने सोहनपाल को ये बात बोली तो सोहनपाल ने इस बात के लिए कुछ वक्त मांगा। वक्त मांगने के साथ फिर इस किले का वक्त कैसे बदलता है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सोहनपाल था उसने राजा से यहाँ पर एक शर्त रखी और शर्त रखने के बाद उसने ये बोला कि जो हमारी बारात है उसका सम्मान और आदर बड़े सत्कार से होना चाहिए, बड़ी धूमधाम से और ज़ोर शोर से होना चाहिए। और पूरी बारात को उसने मदिरा पिलाने की बात कही थी। और जब यहाँ पर जश्न का दिन था, बारात का दिन था, तब यहाँ पर सारे लोग इस तरीके से बारात पर मदिरा पान करते हैं और सब लोग नशे में धुत हो जाते हैं। उसके बाद सोहनपाल इस किले पर आक्रमण करता है धोखे से और इस जगह को पूरी तरीके से हड़प लेता है और ये योजना उसकी सफल होती है। तो ये दो कहानियाँ हमें इस किले का अंत बताती हैं। पहली कहानी तुगलक की जो 1347 में यहाँ का पूरा जो राजवंश था उसने समाप्त किया था। दूसरी कहानी सोहनपाल की जो 1288 की थी, जो बताते हैं कि बुंदेलाओं ने फिर यहाँ पर शासन किया था। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी विचलित करती हैं, मगर वक्त के साथ कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर घटी होंगी जो कि इस किले को आज बयां करती हैं इस खामोशी के साथ। तो अब हम आपको इस किले का अंत जो सुनाने जा रहे हैं, जब यहाँ पर छोटे से बच्चों को, सेनाओं को, महिलाओं को बेरहमी से सोहनपाल की सेना ने कत्ल किया था, तो वही चीखें और एक जो चीखे के बारे में मैंने आपको बताया था, जब जो मान सिंह की बेटी थी केसर दे, जब उसने जौहर किया था, ठीक उसकी भी चीख पुकारें और एक सोहनपाल का आक्रमण करना धोखे से, उसकी भी यहाँ पे जो चीखने की आवाज़ें लोग बताते हैं सुनाई देती हैं। अब शाम का वक्त हो रहा है और ये मौसम ढल रहा है और ये चीज़ें सुनसान जगहें आप हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें महसूस होती हैं। और रात में यहाँ पर आना दोस्तों पूरी तरीके से वर्जित है। अब समय कुछ कम बचा है, जैसे ये सूरज ढल जाएगा इस किले को बंद कर दिया जाएगा और रात पर यहाँ पर आना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, क्योंकि इस जगह को इसलिए हॉन्टेड बोला जाता है। तो कहानी अब यहाँ पर शुरू होती है बुंदेली राजाओं की, जो बुंदेलखंड के प्रथम राजा थे, राजा रुद्र प्रताप। 1347 के बाद जो 1501 के बीच का वक्त था उसमें कई ऐसे दौर गुजरे, यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों ने शासन किया। कहानियाँ ये भी बताती हैं कि जो 150 साल का वक्त था 1347 से लेके 1501 के बीच का, यहाँ पर कुछ बौने चोरों ने भी अपना अधिकार जमा लिया था, जो कि चोरी कर आकर यहाँ पर अपना चोरी का सामान रखा करते थे। और कहानी यहाँ से तुगलक की भी शुरू होती है 1347 के बाद और उसके बाद शुरू होती है सोहनपाल की 1288 के बाद। तो इन तीनों कहानियों को जोड़ते हुए इस किले का अंत होता है और कहानी शुरू होती है बुंदेली राजा रुद्र प्रताप। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और अब किले से हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर अपना प्यार बनाइएगा और ढेर सारा अपना सपोर्ट कीजिएगा और आगे भी लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। और आगे जाते जाते एक बात आपसे कहता चलूँ, यहाँ का जो पसरा सन्नाटा रात में हमें महसूस होता है, शाम के वक्त अभी जो हमें फील हो रहा है, फील कर रहे हैं हम उस चीज़ को, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल खामोश है। एक पल के लिए मैं आपके सामने खामोश होता हूँ तो आपको बस यहाँ पे एक पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो पर।